नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी IQ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस है, व्हाट्सएप आए और यूट्यूब पे जो कमेंट आते हैं उस पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया। तो आज का जो वीडियो है वो शिवराज सिंह चौहान पर है और आज मैं बताऊँगा कि आखिर उनके सिग्नेचर में क्या दिखता है कि वो वापस CM के दावेदार होंगे, CM की कुर्सी संभालेंगे या फिर नहीं। तो मेरे पास शिवराज सिंह चौहान का सिग्नेचर है और ये हिंदी में बनाया हुआ सिग्नेचर है इनका, शिवराज सिंह चौहान का। और इसके बारे में आगे बताने से पहले ये बता दूं कि इनकी जो जन्म की तारीख है वो है 5 मार्च 1959, यानी 5 मार्च 1959। जहाँ तक मैं शायद सही कह रहा हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ था और वो भी मैंने कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट से निकाला। अब मुझे ये नहीं पता इस कितना सही है या नहीं, लेकिन सिग्नेचर मेरे पास है तो मैं इसी से ही आज सारे आकलन करूँगा। अगर मैं कंप्यूटर यानी इंटरनेट की बात मानूँ तो अभी उनकी जो एज चल रही है वो चल रही है 65, रनिंग 65 है। तो अब चर्चा करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि वो 64 से लेकर 66 का दौर यहाँ पर कहाँ पर दिखता है। और अब शुरू करते हैं सिग्नेचर के बारे में। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया तो एक अक्षर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं अक्सर कहता हूँ, हालांकि यहाँ पे 2 अक्षर दिख रहे हैं, दो चिन्ह दिख रहे हैं जो इससे लगता है कि हाँ ये बड़े कुशल राजनेता हैं और ये आने वाले वक्त में बहुत ख्याति प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर कोई भी इनका सिग्नेचर पहले देखा होता तो ये जरूर बताता। और अब मैं बताता हूँ कि वो कौन से 2 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह है एक तो ये L का शेप, और मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको मैं दिखा दूँ, ये आप देख लीजिए एक बार। ये L का जो शेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर राजनीति में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है कि राजनीति में वो कुशल नेतृत्व करे, तो अपने सिग्नेचर में जरूर वो L का शेप, L का चिन्ह जरूर लेकर के आए। आप देखोगे जिसका सिग्नेचर में L बन रहा होगा वो बहुत बहुत अच्छा नेतृत्व करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनके में L नहीं बन रहा है कहीं तो वो खराब, ऐसा नहीं है, लेकिन सिग्नेचर में L का चिन्ह बन जाना ही दिखाता है कि आप कुशल राजनेता हैं और बहुत ख्याति पाएंगे, ऊंचा पद पाएंगे, ये दिखाता है। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये जो माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप देखिए जो ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, आप देखिए ये मरकरी का चिन्ह है। अगर कोई भी लंबी दूरदर्शिता वाला जो चिन्ह होता है माउंटेन का, जिसको हम लोग विजन माउंटेन कहते हैं, वो एक्चुअल में बुध ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम दूर का कुछ देख ले रहे हैं, दूर का कोई पर्वत बना रहे हैं, यानी कि जिसको हम लोग विजन माउंटेन कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दूरदर्शी होता है, जो शिवराज सिंह चौहान के सिग्नेचर में यहाँ पर दिख रहा है। अब आप देखिए एक यहाँ पर भी जो ई की मात्रा है वो यहाँ से शुरू हुई और कई दूर तक, काफ़ी दूर तक वो चली गई। और सा और वा के बीच का गैप देखिए, फिर रा और जा के बीच का गैप देखिए, ये हर्डल्स दिखाते हैं बीच बीच के। और अभी वर्तमान में जो उनका उम्र चल रही है वो है 65, वो यहाँ पर दिख रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी चूंकि यहाँ पर गैप एक लंबा आने वाला है, तो मेरी जो भविष्यवाणी है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के वो ये है कि अभी जो इलेक्शन होगा उसमें ये CM नहीं बनेंगे। यानी कि 2023 के नवंबर या दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें शिवराज सिंह चौहान CM नहीं बनेंगे। अब बात यहाँ पर ये नहीं हो रही कि बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में बता रहा हूँ कि ये CM नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर लंबा गैप है और ये अभी जो वर्तमान है ये इनका 65 से के आसपास से लेकर लगभग कुछ समय का ये चिन्ह है। तो दिखाता है कि अभी तो ये CM नहीं बनने वाले, हाँ, लेकिन आने वाले वक्त में ये फिर ऊपर उठ रहे हैं, तो कुछ समय बाद ये फिर बड़े पद पर आएंगे, यानी कि इनको बड़ा पद मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल CM के पद पे नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे लंबा अवरोध है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ये CM नहीं बनने वाली। तो बात एक हो गई। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की, तो इसमें कौन से एक चिन्ह क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप देखो सिग्नेचर बड़ा साफ साफ लिखा है, नाम पढ़ने में रहा, कोई भी पढ़ सकता है शिवराज। यहाँ पर आप देखो क्योंकि जो जा है उसमें भी एक माउंटेन बना है, यहाँ पर शनि का चिन्ह, ये डॉट। तो अगर कोई सिग्नेचर में देखिए, ये माउंटेन हो गया विजन माउंटेन, ये प्रॉपर एक माउंटेन बन गया। ये दोनों चिन्ह बहुत अच्छे हैं,
यहाँ पे एक एल का शेप का रा बना है, बहुत अच्छा है। डॉट बना दिया शनि का, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सक्रिय भी हो जाता है। हालांकि डॉट फुल स्टॉप का भी सिंबल होता है। अगर ऐसा व्यक्ति कानून में बहुत फंसता है, कानून के ऊपर केसेस खूब लगते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, साथ में हर्डल्स लाइफ में बहुत बहुत देखेंगे। कोई भी दिन सुकून का नहीं बीतता ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि हर काम ये चाहेंगे पंचुअलिटी के साथ हो, हर काम चाहेंगे कि ना बड़े डिसिप्लिन तरीके से हो, तो ये जल्दी उखड़ भी जाते हैं ऐसे लोग, और हालांकि जल्दी मान भी जाते हैं। ये दोनों चीज़ें इनके साथ साथ चलेगी, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और सिग्नेचर देखिए स्ट्रेट है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि सिग्नेचर बहुत 45 डिग्री पर किया हुआ हो। मैं मना करता हूँ, और खास तौर से पॉलिटिक्स वालों के लिए, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो सामाजिक जीवन को जीना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सिग्नेचर को बड़ा समतल बनाए, 180 डिग्री पर करें, उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। और देखिए यहाँ पर भी शिवराज सिंह चौहान का जो सिग्नेचर है वो 180 डिग्री पर है। और आपको एक बात और बता दें, 4 बार सीएम रह चुके हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर 4 बार सीएम रह चुका है तो वो मजाक बात नहीं है। इसका मतलब वो समाज को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, व्यक्तियों के मनोविज्ञान को बड़े अच्छे से समझ रहा है, और वो यहाँ पर दिखता है। ये विजन माउंटेन ने इनको वो शक्ति दी, यहाँ पे जो कुशल नेतृत्व क्षमता इसने विकसित करी। यहाँ पर ये जो माउंटेन है ये इनको फिर से एक ऊंचा पद दिलवाएगा, ये फिर ऊंचा पद दिलवाएगा, लेकिन अभी फिलहाल रोकेगा क्योंकि यहाँ पे लंबा गैप है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कि ये 4 बार सीएम तो रह गए, अभी 5वीं बार सीएम बनने का कोई अंदेशा नहीं है, और मेरी भविष्यवाणी आज यही पर है। और लेकिन इस सिग्नेचर में एक बात बहुत अच्छी स्पष्टवादी है, क्लियर है, मन में कोई दुराव छिपाव नहीं है, और सरल व्यक्तित्व है, मेहनती है, नाम साफ साफ लिखा है, और बढ़िया सिग्नेचर है पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन फिलहाल अभी ये सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर शिवराज जी तक बात पहुंच रही है या उनके कुछ लोगों तक बात पहुंच रही है, तो मैं यही कहूँगा किसी तरह वो जा की दूरी को कम कर दें उस मात्रा से, तो एक उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो। फिलहाल आज चर्चा यहीं तक, और मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आप मुझे जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस पर, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।